नमस्कार, वेलकम टू अनिका किड्स वर्ल्ड ऑन यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम। और ये है आपकी इंग्लिश ग्रामर क्लासेस ऑनलाइन जो कि मैं खुद स्वाति शर्मा लेती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी ग्रामर में स्ट्रॉन्ग हो तो प्लीज़ आप मेरी इस क्लासेस को ज्वाइन करिए। ये ऑनलाइन अवेलेबल है, वीकली ऑप्शंस है और सबसे बेस्ट है कि आपको सारी रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलती हैं, प्लस आपको बीच बीच में डाउट क्लासेस भी अवेलेबल कराई जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा क्लास 1 से 8 तक में है और ऐसे ढेर सारे टॉपिक्स हैं जो उसे समझ में ही नहीं आ रहे हैं, वो रिटर्न वर्क में अच्छा नहीं है, उसे रीडिंग में प्रॉब्लम है, लिख तो लेता है समझ नहीं पाता है, टेंसेस के यूजेस नहीं आते हैं, तो डू ज्वाइन माई ग्रामर क्लासेस। इट्स ईजी एंड अवेलेबल, जस्ट DM or you can follow me on Facebook, Instagram or YouTube. So let's start. Today's topic is article. What is article? So see, देखो बच्चों, व्हाट इज़ एन आर्टिकल। आज मैं आपको ये बहुत इजी तरीके से पढ़ाऊँगी, बहुत लेंदी करके नहीं पढ़ाऊँगी, ठीक है। आपने कई तरीक़ों से पढ़ा होगा, आज आप मेरे तरीके से पढ़िए। तो पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में आता है, व्हाट इज़ एन आर्टिकल। तो देखो बेटा, एन आर्टिकल इज़ अ नेम गिवन टू अ वर्ड दैट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द नाउन और नाउन फ्रेज दैट कम्स आफ्टर इट। ठीक है, रीड तो कर लिया, समझ में कुछ नहीं आ रहा है मैम क्या करें, तो सिंपल है, आप समझिए बेटा। आर्टिकल होते हैं ए एंड द, ठीक है। जहाँ पे आप ए एंड द का यूज़ करते हो, जस्ट उसके बाद आप जब देखोगे तो नाउन होता है, ठीक है। मैंने नाउन टॉपिक आपको पढ़ाया था, नाउन क्या होता है, ठीक है। फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ, नाउन आपके नेम, प्लेस, पर्सन, थिंग्स होते हैं, ठीक है। तो रूल क्या है आर्टिकल का, आर्टिकल प्लस नाउन, ठीक है। आर्टिकल्स, व्हाट आर द आर्टिकल्स, ए एंड द, ओके। ये 3 आर्टिकल्स रहेंगे, ठीक है। व्हाट काइंड्स ऑफ आर्टिकल, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल। पढ़ाती जा रही हूँ, आपको लर्न भी होता जाएगा, समझते चलिए। व्हाट इज़ एन आर्टिकल, ए एंड द, वेयर इट इज़ यूज्ड जस्ट बिफोर नाउन, नाउन के बिफोर यूज होता है। नाउन क्या होते हैं, नेम, प्लेस, पर्सन और थिंग, ठीक है। राम, श्याम, चेयर, दिल्ली, मुंबई, आइसक्रीम, चेयर, ये सारे नाउन्स हैं। इनका इस्तेमाल, इनका प्रयोग, द थिंग, हाउ टू यूज इट, दैट आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन द नाउन टॉपिक। सो इन प्लेस of reading such definition, if you are not getting anything, remember one simple rule, article plus noun, okay. There are 2 types of article, first indefinite article and definite article. Understand a very easy thing. In indefinite article we use a and the when you don't have information, ठीक है। जब आपको इंफॉर्मेशन नहीं होती है किसी यूज़ की तो आप ए और एन यूज़ करते हैं। एंड व्हेन यू हैव अ इंफॉर्मेशन, जब आपको एक स्पेसिफिक पता होता है तो आप द यूज़ करते हो किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। इसीलिए डेफिनेट आर्टिकल को हम जनरल थिंग्स कहते हैं और डेफिनेट आर्टिकल को हम स्पेसिफिक आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल, सपोज डेफिनेट आर्टिकल व्हेन यू डोंट हैव ए इंफॉर्मेशन, जब हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। मान लो आपकी मम्मा ने कहा कि बेटा जाओ वहाँ से चेयर ले आओ, अब हमें नहीं पता कि चेयर कहाँ रखी है, तो हम वहाँ पे ए यूज़ कर सकते, ब्रिंग अ चेयर, ठीक है। लेकिन अगर हमें पता होता कि चेयर कहाँ पे रखी है और मॉम ने आपको चेयर मंगाई है तो आप द यूज़ करें, ब्रिंग द चेयर, ठीक है। ए और द का डिफरेंस यही होता है बेटा, जब किसी चीज़ की जानकारी, व्हेन यू हैव ए इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर थिंग देन यू यूज़ ए और एन बिफोर नाउन। नाउन क्या है, नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग, ओके। और जब आपको इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करोगे जो कि है द, ठीक है, द चेयर, क्लियर। कमिंग यूज ऑफ ए एंड द, अब देखिए इसके यूजेस देख लीजिए, ठीक है। दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ बुक, डेफिनेट आर्टिकल में, ठीक है, सॉरी इनडेफिनेट आर्टिकल, दिस इज़ अ बुक, ओके। इनडेफिनेट आर्टिकल, व्हाट इज़ बुक, थिंग, तो ये नाउन हो गया बेटा और ए क्या हो गया आपका, आर्टिकल, ठीक है। इनडेफिनेट आर्टिकल में हमेशा ए या एन का यूज़ होता है, हम बार बार कह रहे हैं, ओके। एंड कमिंग टू डेफिनेट आर्टिकल, दिस इज़ द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट,
ठीक है, ये बुक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पहले से थी। जब आपको किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन पहले से होती है तो ए एन का इस्तेमाल न करके इन प्लेस ऑफ नॉट यूजिंग ए एंड द वी यूज द। ठीक है, द इज एन आर्टिकल एंड बुक इज अ नाउन। ठीक है, रूल क्या था अपना, आर्टिकल प्लस नाउन। व्हाट वाज द आवर रूल, article plus noun, same is applied here. Before noun article, before noun article. Indefinite when we don't have information about anything, indefinite when we have information about anything. Definite में किसका यूज़ होता है बेटा, दा का। indefinite में यूज़ किसका होता है, ए और एन का। ठीक है, अब थोड़ा सा ये चीज़ और याद रखिए, कुछ छोटे छोटे नोट्स भी हमें करते जाना है कवर। क्या याद रखना है, ए एन, ए और एन। ठीक है, ए क्या है बेटा, कॉन्सोनेंट साउंड जो स्टार्ट होते हैं। ए को आपको कहाँ यूज़ करना है, जहाँ पे कॉन्सोनेंट यूज़ होते हैं। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, अपने ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी वर्ड्स आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए टू जेड मिलते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। रिपीटिंग अगेन, ए ई आई ओ यू। ठीक है, वोवल्स क्या है हमारे, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये हमारे वोवल्स है। इनको छोड़ के इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भी साउंड आपके वर्ड्स के रहेंगे या जितने भी वर्ड्स रहेंगे उनके पहले आप क्या लगाओगे, ए लगाओगे। और एन वोवल साउंड से स्टार्ट, वोवल नहीं वोवल साउंड। ठीक है, ये चीज़ मैं अभी क्लियर करूँगी। कहाँ पे एन यूज़ होता है बेटा, जहाँ वोवल के साउंड आते हैं, ओ ई आई ओ यू, ये साउंड आना, जैसे वर्ड नहीं, ये साउंड भी आना चाहिए। ठीक है, कुछ साइलेंट वर्ड्स भी होते हैं, उनके पहले एन लगता है। चलिए, और थर्ड देखिए, तीसरा आर्टिकल। कहीं कहीं हम दी रीड करते हैं, कहीं कहीं हम द रीड करते हैं। क्यों रीड करते हैं, दी का यूज़ कहाँ पे होता है बेटा, वोवल साउंड से स्टार्ट हो, जहाँ पे वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा हो वर्ड, वहाँ पे हम दी प्रोनाउंस करेंगे, ना कि द। और दा कहाँ पे हम बोलेंगे, जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा हो वर्ड। ठीक है, जहाँ पे कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो वर्ड। इजी है, अप्लाई करते हैं। लेट्स सी, आपको स्क्रीनशॉट भेज दिया जाएगा वीडियो का, डोंट वरी, नोट्स आपको अवेलेबल रहेंगे। चलिए आगे देखिए। चलिए, रूल्स एंड यूजेस ऑफ ए एंड द, इतना क्लियर है। अगर डाउट हो तो डू मैसेज मी। यूजेस ऑफ ए, फर्स्ट हम यूजेस ऑफ ए पढ़ेंगे, फिर हम यूजेस ऑफ एन, फिर हम लोग यूजेस ऑफ द पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको द और दी दोनों में से किसका यूज़ करना है वो भी बता दूँगी। थोड़ा लेंदी वीडियो होगा, बट डोंट वरी, इफ़ यू गॉट इट वंस इट इज़ क्लियर टू यू। ओके, सो कमिंग टू यूजेस ऑफ ए। ए का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं बेटा, ए का यूज़ हम हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन पे करते हैं। सिंगुलर यानी क्या होता है, अलोन, सिंगल, वन। ठीक है, जो चीज़ अकेले होती है, एक होती है, वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, व्हाट वी यूज़ ए। अ वर्ड बिगिन विथ कॉन्सोनेंट साउंड, ए वर्ड बिगिन विथ कॉन्सोनेंट साउंड, ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी आपके वर्ड्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट से अगर स्टार्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे ए का इस्तेमाल होगा। देयर वी विल यूज़ ए। ठीक है, वेयर ए ई आई ओ यू लिविंग दिस वर्ड अदर वट एवर द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर यूज, देयर वी विल यूज़ ए। सी द एग्जाम्पल एंड डू इट विथ मी। कम लेट्स डू एग्जाम्पल। अ बुक मीन सिंगल बुक है। अ यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी है। अ यंग मैन, सिंगल है, काउंटेबल है, आप बता सकते हो कि एक है। ए से हमको क्या पता चलता है, वो चीज़ अलोन है, सिंगल है। और टेबल अलोन है। ठीक है, एग्जाम्पल। आई नीड अ फोन, आई नीड अ फोन। चलिए बताइए बेटा, वेयर इज हियर, वेयर इज आर्टिकल अ फोन मतलब एक फ़ोन है। फ़ोन क्या हो गया बेटा, नाउन हो गया। आई सॉ मूवी लास्ट नाइट, आई सॉ अ मीन्स सिंगल मूवी। आ क्या हो गया, आर्टिकल। मूवी क्या हो गई बेटा, नाउन। रूल याद है, आर्टिकल प्लस नाउन, हमारे रूल्स तो यही है। चलिए
रूल रिमेंबर रखिए, पढ़ते पढ़ते पूरा याद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलने वाला है। मेरे साथ चलते चलिए बस। दे बॉट अ कंप्यूटर, अ आर्टिकल, कंप्यूटर इज अ नाउन, शी इज अ सिंगर, अ इज एन आर्टिकल, सिंगर इज अ नाउन। ठीक है, ये सब चीज़ आप काउंट कर सकते हो। अ सिंगर यानी अलोन, वन सिंगर। अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर, वन कंप्यूटर। अ मूवी, एक मूवी, वन मूवी। अ फोन, एक फोन। हम कह रहे हैं ना सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस यूज ए। क्लियर है? ए का यूज क्लियर है, क्लियर है। शीट करोगे तो और अच्छे से वर्कशीट करोगे तो समझ में आएगा। यूजेस ऑफ एन, चलिए अब देखिए यूजेस ऑफ एन देखिए। ठीक है, अ वर्ड बिगिंस विथ अ वोवल, अ वर्ड बिगिन विथ अ वोवल। व्हाट आर द वोवल? ए ई आई ओ यू। तो बेटा अगर कोई बोले कि एन का यूज वोवल्स के पहले कहा जाता है तो लेट मी करेक्ट यू, नॉट बिफोर वोवल, एक्चुअली इट इज़ यूज बिफोर द साउंड्स ऑफ वोवल। जहाँ पे वोवल साउंड आता है उसके पहले इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये साउंड्स भी आने चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ तो आपको समझ में आएगा। चलिए, एन एलिफेंट, एन एलिफेंट, हियर इज अ वोवल ई और साउंड भी ई का आ रहा है। एन अवर, एन अवर। अच्छा अब देखो बेटा यहाँ पे एच है, एच इज नॉट अ वोवल, देन व्हाई यू आर यूजिंग एन? अवर इज स्टार्टिंग विथ एच, यहाँ पे एन का यूज़ क्यों किया गया है बताइए? अब समझिए, इसलिए किया गया है जब आप घंटों की बात करते हो आवर की, तो इसमें साउंड एच साइलेंट हो जाता है। एक्चुअली इट्स ओवर, ओ, यहाँ पे ओ साउंड आपको सुनाई देगा, ओ। और ओ क्या है? एक वोवल है। जहाँ पे वोवल साउंड सुनाई दे स्टार्टिंग में, इफ़ द वर्ड बिगिन विथ वोवल साउंड, एन इज यूज, इसलिए यहाँ एन ओवर यूज़ किया गया है। एन हेयर, ठीक है, आई ई आ रहा है। एन ऑरेंज, यहाँ तो ओ ही है। ठीक है, एक्सेट्रा। यूज टू इंडिकेट अ काउंटेबल नाउन, ठीक है, इसमें भी काउंटेबल है। ठीक, चलिए देखिएगा आप ज़रा, सिंपल है, देखिएगा अभी आपको बहुत जल्दी फटाफट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, एन एप्पल, ओके, ये क्या है? वोवल साउंड, तो एन यूज होगा। एन एग, ये क्या है? वोवल, एन यूज होगा। एन ऑन्ट, ये क्या है? वोवल है, ओके, एन इज यूज। एन ऑरेंज, एन ऑरेंज, ओ, एन इज यूज। एन ऑन्ट, ओ साउंड हो रहा है। एन ऑन्ट, एन इज यूज। एन ईयर, एन ईयर, ई है तो क्या है? एन इज यूज। एन ओवर, इसका एग्जाम्पल मैंने अभी बताया। एच क्या है? साइलेंट है, एच क्या है? साइलेंट है। ओ का साउंड आ रहा है, ओ इज अ वोवल, तो एन अवर, ओके। एट अ बॉय, एट देखिए, अ बॉय, ठीक है, बो, ओ साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो ए लगाओगे, सॉरी, अच्छा, ए एन दोनों के यूजेस हम इस पैराग्राफ में बता रहे हैं। ठीक है, और बॉय, बी इज अ कॉन्सोनेंट, बी इज अ कॉन्सोनेंट, तो अ बॉय, कॉन्सोनेंट साउंड ब। अ पेन, पेन, प, कॉन्सोनेंट साउंड क्या रहा? प, ए आएगा। ईयर, और ईयर, ईयर में या क्या है? कॉन्सोनेंट है वाई, तो ए यूज होगा। अ ईयर, अब इसमें देखो, अ ईयर, एन ईयर क्यों नहीं बोला? अ ईयर क्यों बोला? ई तो वोवल होता है, ई तो वोवल होता है ना, ई इज अ वोवल, वाई यू आर नॉट पुटिंग एन इन प्लेस ऑफ ए? बिकॉज ईयर में ई साइलेंट हो जाता है बेटा, एंड साउंड कम्स अ, ई ए आर, अ ईयर, तो ए का साउंड आ रहा है, ए हमारा वोवल है, इसलिए अ ईयर आएगा। एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट, देखो बेटा एच क्या है?
एच क्या है, आपका कॉन्सोनेंट है, लेकिन हॉनेस्ट में एच साइलेंट हो जाता है, ओ का साउंड आता है। किसका साउंड आता है, ओ का। तो ओ के पहले क्या लगेगा, एन ऑनेस्ट। ईजी। इसकी वर्कशीट करोगे तो और मज़ा आएगा। यू विल एंजॉय द वर्कशीट इफ़ यू विल डी। रिमेंबर, नॉट विथ ओनली द वोवल ए ई आई ओ यू एन इज यूज, द साउंड ऑफ वोवल शुड बी देयर। वोवल साउंड होना चाहिए। बेस्ट एग्जाम्पल आपका अवर है। अगर साउंड आपका ओ आ रहा है तो एन लगेगा। अगर आपका साउंड कॉन्सोनेंट का आएगा, जैसे बॉय में बी का आया, तभी ए लगेगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपका दूंगी, यूजेस ऑफ द एंड दी दूंगी, क्योंकि एक साथ ये बहुत लेंदी हो जाएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, जस्ट टेल मी, वी विल डू अगेन दिस थिंग. Go through it once, twice or thrice. I hope this is very easy, very simple. Keep watching it and do subscribe my summer and this throughout the year which I am running grammar classes, and make your child more brighter in English. Thank you. Worksheet will be sent to you.